दोस्तों अभी तक राजस्थान का मैच जिस भी टीम से हुआ करता था, सामने वाली टीम को ऐसा लगता था कि 2 पॉइंट फ्री के मिल रहे हैं। लेकिन अब राजस्थान की टीम उतनी कमजोर नहीं है जितनी कमजोर आईपीएल के सस्पेंड होने से पहले थी। क्योंकि जिस चीज की सबसे बड़ी दिक्कत थी राजस्थान में वो थी उनकी बल्लेबाजी, और दो बल्लेबाज बढ़ सकते हैं इन बचे हुए मैचेस में। जी हाँ, एक तो संजू सैमसन प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, मतलब संजू सैमसन पॉसिबल है कि ये मैचेस खेल सकते हैं। और दूसरा है एक और ऐसा प्लेयर जो वैभव सूर्यवंशी कह सकते हो आप, साउथ अफ्रीका का लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी करता है। छोटा सा लड़का है, मतलब 17-18 साल का ही लड़का है और कमाल का बल्लेबाज है। और उसका नाम है लुआन डी प्रिटोरियस। वो भी जुड़ चुका है राजस्थान की टीम से। दोस्तों कुल मिलाकर अब राजस्थान की टीम आपको ज्यादा स्ट्रांग नजर आने वाली है। तो जो सामने जो दूसरी टीम्स आएंगी ना, हो सकता है किसी टीम के साथ में लफड़ा हो जाए और उसको 2 पॉइंट गंवाने पड़ जाए। अभी हाल फिलहाल में पंजाब से मैच है, चूंकि पंजाब की टीम में भी अभी मार्कस स्टोइनिस नहीं जुड़ पाए टीम से। जॉश इंग्लिश के भी अभी कोई न्यूज़ नहीं आई है। मतलब यहाँ टीम के पास में जो दूसरे नए प्लेयर आए हैं जैसे कि मिचेल ऑन और काइले जेमिसन, उनके साथ में उनके साथ में टीम को खेलना पड़ सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, कौन कौन से प्लेयर बेहतर रहेंगे। हालांकि पंजाब की टीम फिर भी स्ट्रांग है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे कौन कौन से प्लेयर हैं जो राजस्थान की टीम की तरफ से आपको अपनी टीम में जगह देनी है, जिनको उनके बारे में डिटेल से बात कर लेंगे। शुरुआत करते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। और टॉस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्लेइंग 11 अभी कंफर्म नहीं है। अगर प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस आते हैं तो उसका अपडेट, उसके रिकॉर्ड्स मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो अगर टेलीग्राम पे नहीं हो, ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, फ्री है, किसी को पैसे नहीं देने हैं, जाकर पहले ज्वाइन कर लो। अब बात करेंगे सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। जयपुर का जो ग्राउंड है दोस्तों, वो नॉर्मली जाना जाता है एक अच्छे खासे बैटिंग विकेट के लिए। यहां पर टोटल 62 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 39 बार चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। लेकिन यह मैच दोपहर का है और दोपहर के मैच में यह पॉसिबल होता है कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो मैच को विन कर ले। अभी इस मैदान पर जो आखिरी मैच खेला गया था ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। मुंबई ने 217 बनाया था, राजस्थान 117 बना पाई थी। 16 ओवर में ये उन्होंने टोटल रन स्कोर किया था। रियान रिकल्टन ओपन कर रहे थे, जिन्होंने 61 का स्कोर किया था। दूसरी तरफ से जोफ्रा आर्चर ने 30 रन बनाए। पावर प्ले में 0 विकेट, यहां 5 विकेट आ गए थे। फास्ट बॉलर्स को 7 विकेट मिले और स्पिनर्स को 5 विकेट मिल गए थे। इस मैच में रियान पराग को मिला था 1 विकेट और ट्रेंट बोल्ट को मिले थे 3 विकेट, जो कि पावर प्ले में गेंदबाजी करने आते हैं। फिर इसके पहले के जो मैचेस थे उनमें क्या हुआ, गुजरात ने 209 बनाया, लखनऊ ने 180 बनाया, राजस्थान ने 173 बनाया और पिछले साल मुंबई ने 179 बनाया। मतलब एवरेज स्कोर 180 का। ठीक है, अब स्कोर करने वाला प्लेयर शुभमन गिल ओपन, एडन मार्कराम ओपन, तिलक वर्मा नंबर 4, जायसवाल ओपन और पीछे रियान रिकल्टन ओपन। मतलब ओपनर या फिर वन डाउन, ज्यादा से ज्यादा वन डाउन तक आपको एक अच्छा स्कोर मिल जाएगा, जिसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। इसके बाद पावर प्ले में 0 विकेट, 0 विकेट, यहां 3, यहां पे 2 विकेट और पीछे 0 हमने देखा था। मतलब पावर प्ले में 0 से लेकर 1 विकेट आपको देखने मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड इनिंग की, तो वैभव सूर्यवंशी ओपन कर रहे थे, सॉल्ट ओपन कर रहे थे, जायसवाल ओपन कर रहे थे, जायसवाल ओपन कर रहे थे। तो सेकंड इनिंग में भी ओपनर आपको बेहतर परफॉर्मेंस करके देके चले जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा नंबर 3 तक आपको आना पड़ेगा। पावर प्ले में 0, 0, 0 और 0 विकेट हमने यहां देखे हैं। तो ज्यादातर मैचेस में आपको यही देखने मिला है कि नई गेंद के साथ में गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं है, और सिर्फ वो पिछला मैच था जिसमें ट्रेंट बोल्ट को 3 विकेट आ गए थे। अब रही बात फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की, एक और चीज हम अगर यहां देखें तो सेकंड इनिंग में बहुत ज्यादा विकेट गिरे नहीं है, जैसे कि 2 विकेट, 1 विकेट, 1 और 5 विकेट। सिर्फ पिछला जो लास्ट आखिरी एकमात्र मैच ऐसा था जिसमें 10 विकेट चले गए। बाकी मैचेस उठाओगे तो 5, 7, 8 और 9 विकेट।
40 विकेट में से सिर्फ 9 विकेट देखने मिले हैं सेकंड इनिंग के अंदर। तो सेकंड इनिंग के गेंदबाज रखने का ज़्यादा फायदा आपको होगा नहीं। अगर बहुत ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड मैच जाता है तो ही ऐसा आपको देखने मिलेगा। और यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को टोटल 3 विकेट मिले, स्पिनर्स को भी 3 मिले, जिसमें राशिद खान का 1 और तीक्षाना के 2 थे, दोनों स्पिनर थे हाईएस्ट विकेट टेकर। 7 विकेट फास्ट बॉलर को मिले और 3 विकेट स्पिनर के खाते में आए। यहाँ पे हसरंगा को 2 विकेट मिल गए थे और आवेश खान को 3 विकेट मिले, जो कि नॉर्मली आपको डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगर 173 था, जिसमें 3 विकेट फास्ट बॉलर को थे, स्पिनर को सिर्फ 2 विकेट थे, जिसमें स्पिनर था जॉश हैजलवुड को 1 विकेट मिला। और यहाँ जो पिछले साल का मैच था जिसमें 8 विकेट फास्ट बॉलर्स को और 2 विकेट जो है वो स्पिनर के खाते में आए थे, जिसमें फास्ट बॉलर को ज़्यादा विकेट मिले थे। अब कुल मिलाकर अगर देखोगे ना तो बल्लेबाजों का रोल ज़्यादा है और गेंदबाजों का रोल थोड़ा सा कम है। सिर्फ एक मैच अनएक्सपेक्टेड गया था, जो कि आप ये वाला मैच कह सकते हो, जिसमें मुंबई और राजस्थान आमने सामने थी। इसमें भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ 2 ही विकेट देखे थे, यहाँ ज़रूर 10 चले गए थे। बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे जितने मैचेस हुए हैं, बल्लेबाजों ने विकेट कम दिए हैं, रन ज़्यादा बनाए हैं, टॉप ऑर्डर का स्कोर ज़्यादा है, गेंदबाजों को विकेट कम मिले और जो थोड़े बहुत विकेट आए हैं वो स्पिनर को ज़्यादा मिले हैं। तो स्पिनर्स आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रख के अपना पैटर्न तैयार कर लेना। पैटर्न में ज़्यादा से ज़्यादा बल्लेबाज होंगे, गेंदबाज आपके कुछ गिने चुने होंगे और बाकी प्लेयर ऐसे रख लेना जिनको मौके मिल जाएं, बस इतना। ठीक है, दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस की बात कर लेते हैं। अगर आपको ग्राउंड रिकॉर्ड समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब यहाँ देखिए, राजस्थान ने 205 किया था, पंजाब ने 155 बनाया था जब पिछली बार ये दोनों टीमें आमने सामने हुई, जिसमें जायसवाल ने 67, रियान पराग ने 43 किया था, संजू सैमसन का 38, आर्चर के 3 और तीक्षाना के 2 विकेट थे। तो दूसरी तरफ निहाल वडेरा का 62 था, मैक्सवेल का 30 और लॉकी फर्गसन ने 2 विकेट निकाले थे और ये मैच जो है ये राजस्थान ने जीत लिया था। फिर इसके पहले पिछले साल रियान पराग का 48 था और यहाँ से एक भी प्लेयर इस टीम में अभी मौजूद नहीं है, तो ये रिकॉर्ड आपको देखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कुछ ऑफर्स की, तो यहाँ आपको सबसे पहले एक कमाल का ऑफर मिलता है, वो है 1 लाख रुपए का फ्री गिवअवे। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि विजन 11 एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आप लोगों को दिया है। जाकर डाउनलोड कर लो, साइन अप कर लेना और खेलना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए का फ्री गिवअवे हर एक मैच में मिलेगा और साथ में लीडर बोर्ड भी आपको मिलता है। अब लीडर बोर्ड पता है 2 से 3 तरह के लीडर बोर्ड यहाँ पर मौजूद हैं। एक लीडर बोर्ड तो है जहाँ पे आप लोग इन्वेस्टमेंट करोगे, उसमें भी अगर आप अच्छा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो तो फायदा मिल जाएगा। दूसरा लीडर बोर्ड आपको मिलता है ग्रैंड लीग का लीडर बोर्ड, और भी दोस्तों कई सारे लीडर बोर्ड यहाँ पे मौजूद है, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और प्राइस में आपको यहाँ पे टोयोटा फॉर्च्यूनर, हुंडई क्रेटा जैसी गाड़ियां मिलने वाली हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन जाके डाउनलोड करो, साइन अप करो और खेलना स्टार्ट कर दीजिएगा। अब हम बात करेंगे राजस्थान की। जायसवाल, सूर्यवंशी ओपन कर रहे हैं। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने रिकॉर्ड और भी प्लेयर्स के ऐड किए हैं। ये लास्ट मैच की प्लेइंग 11 थी, पॉसिबल है कि ज़्यादातर आपको इनमें से खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एक तो लोहान डी प्रेटोरियस ये आपको ऐड होता हुआ नजर आ जाएगा, प्लस संजू सैमसन आपको खेलता हुआ नजर आ सकता है। अब बाहर किसको कर देंगे, एक तो यहां से कुणाल सिंह राठौर ये बाहर जा सकते हैं, इसके अलावा शिमरून हिटमायर ऑब्लिक प्रेटोरियस खेल सकते हैं, या फिर अगर हसरंगा अवेलेबल नहीं है तो हसरंगा के स्थान पर आपको प्रेटोरियस खेलते हुए नजर आ जाएंगे। नई गेंद के साथ में आर्चर आपको मिलते हैं, आकाश मदवाल आपको मिल जाएंगे और डेथ ओवर में भी आपको आर्चर गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो जायसवाल ने इस मैदान के ऊपर लगभग 40 के एवरेज को मेंटेन किया है, चाहे पहले बैटिंग करा लो या सेकंड बैटिंग करा लो, इन्होंने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी है। इसके बाद है रियान पराग। रियान पराग ने जब पहले बैटिंग की है तो लगभग 40 का एवरेज है और 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर इनके खाते में है। इसके बाद दोस्तों ध्रुव जुरैल है, जिन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 39 के एवरेज को मेंटेन किया। शिमरून हिटमायर ने दोनों इनिंग्स में कुछ भी खास इस मैदान पे नहीं किया है और शुभम दुबे ने 2 इनिंग में 18 रन बनाए हैं। अब अगर हम बात करें गेंदबाजी की तो हसरंगा को यहाँ पे 2 विकेट मिल पाए हैं, वो भी पहली इनिंग में। जोफ्रा आर्चर ने जब इस मैदान पर पहली इनिंग में गेंदबाजी की है तो बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, 9 इनिंग में 12 विकेट उनके खाते में दर्ज है। इसके बाद है तीक्षाना, जिन्होंने 4 इनिंग में 4 विकेट निकाले हैं। आकाश मदवाल 1 में 0 है,
युद्धवीर सिंह चरक पहले गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट है, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट है और रेयान पराग को दोनों इनिंग्स में मिलाकर एक एक विकेट इस मैदान पर पहले मिल चुका है। अब पहला नाम है संजू सैमसन का। संजू सैमसन अभी दोस्तों पिछले कुछ मैचेस 16 तारीख के बाद से मैच नहीं खेले हैं, या तो 16 मैच था या 16 तारीख को था, जहां तक मुझे याद है 31 रन बनाए थे आखिरी मैच में, रिटायर्ड होके बाहर चले गए थे। अब इस मैच के बाद से जब संजू सैमसन नहीं खेले तो टीम ने लगातार कोलैप्स किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि संजू सैमसन लास्ट जो भी मैंने उन्हें देखा है, उनकी स्टोरीज जो मैंने देखी, वहां ये प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब बहुत हद तक फिट है। पॉसिबल है कि ये मैच खेल जाएंगे। पहले बैटिंग करते हुए 250 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर पिछले एक साल में कर चुके हैं। सीजन की शुरुआत देखोगे तो 66, 38 और 31 के साथ में 41 जैसे परफॉर्मेंस ऑलरेडी दे चुके हैं। कमजोरी कुछ भी नहीं है, ये खिलाड़ी अगर खेलेगा तो ऑलमोस्ट कंफर्म रहेगा टीम में। नंबर 2 पे है जायसवाल। जायसवाल ने पंजाब के सामने लगभग 40 के एवरेज को मेंटेन किया है। जब सेकंड बैटिंग करने आते हैं तो 450 है। इनको सबसे बड़ी दिक्कत आती है अगर कोई लेफ्ट आर्म मीडियम इनके सामने आता है। आप यहां पे देखेंगे अर्शदीप सिंह जो कि लेफ्ट आर्म मीडियम है, वो 2 बार इनको आउट कर चुके हैं और ये पावर प्ले में इनका आमना सामना होगा। मार्को येंसेन जो है, ये पॉसिबल है कि अगले मैच से खेलते हुए नजर आए। इस मैच में शायद मार्को येंसेन आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे क्योंकि अभी तक वो टीम से जुड़े नहीं थे, और अगर जुड़ जाएंगे तो फिर पॉसिबल है कि ये भी खेलते हुए नजर आएंगे, तो ये दूसरी परेशानी इनके लिए हो जाएगी। तो जो जायसवाल है ना, अब आप इनको सिर्फ वाइस कैप्टन बनाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि दिक्कत क्या है कि अगर अर्शदीप ने आउट कर दिया तो हमारा वन साइडेड नुकसान हो जाएगा। इसीलिए जायसवाल को मैं वाइस कैप्टन लेके चलूंगा, और लगातार 5 मैचेस में इन्होंने 50 से ऊपर का स्कोर किया था। इसके बाद है दोस्तों वैभव सूर्यवंशी, जिनका 31 का बैटिंग एवरेज है, एक बार 100 से ऊपर का स्कोर है। संभवतः इनको बैठाया जा सकता है क्योंकि टीम के पास में अब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ओपनर्स हो चुके हैं, और 4 ओपनर्स में से अगर इनको ओपन कराया जाएगा तो दिक्कत आएगी। अगर ये नीचे बैटिंग करते हैं तो एक अलग बात है। हाल फिलहाल में राइट आर्म मीडियम इनको 4 बार आउट कर चुका है। बल्लेबाज ठीक ठाक है, लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी सामने वाली टीम के पास में है, उसको देखते हुए मैं इनको टीम में छोड़ दूंगा अगर ये खेलते हैं तो। इसके बाद है दोस्तों रेयान पराग। रेयान पराग ने लास्ट जो मैच खेला था, जिसमें 5 मतलब 6 छक्के लगातार लगाए थे, 5 एक ओवर में, एक अगले ओवर में लगाया था। पंजाब के सामने 9 मैचेस में 183 रन, 26 का एवरेज है। पिछले एक साल में लगभग 45 का एवरेज और 5 बार बड़ा स्कोर बनाया है। दोनों इनिंग्स का रिकॉर्ड अच्छा है और 2 विकेट भी निकाले हैं। अगर संजू सैमसन कप्तानी करेंगे तो फिर इनको गेंदबाजी नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर ये खुद कप्तानी करेंगे तो ये खुद को गेंदबाजी देते हैं, तो ये चीज़ का थोड़ा सा देख लेना। तो ये डिपेंड हो जाएगा, टॉस के बाद पता क्लियर हो जाएगा हमें, तो वहां आपको ये पता चल जाएगा। हालांकि ये खिलाड़ी बल्लेबाजी के दम पे भी टीम में रखा जा सकता है, इसलिए इसको टीम में लेके चलेंगे। तो अभी के लिए जायसवाल, संजू सैमसन और पराग 3 प्लेयर हमें मिल चुके हैं। फिर आता है कुणाल सिंह राठौर। पहला मैच 0 पर आउट हो गए थे, ऑफ स्पिनर ने आउट कर दिया था। हाल फिलहाल में ये टीम में नहीं है। फिर आप देखोगे ध्रुव जुरैल, 22 मैच खेले हैं और रन बनाए 444 और एवरेज है लगभग 28 का, और 22 मैचेस में सिर्फ 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, मतलब एक 50 बनाने के लिए लगभग 7 इनिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हाल फिलहाल की स्थिति में ध्रुव जुरैल अगर कभी रखने की इच्छा हो तो सिर्फ सेकंड बैटिंग में, वो भी जीएल की टीम में रख लेना, और जीएल में भी तब रखना जब टॉप ऑर्डर को शामिल ना कर रहे, क्योंकि इन्होंने ज्यादातर स्कोर तब किया जब टॉप ऑर्डर ने स्कोर नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद नंबर 6 पर आपको मिलते हैं शिमरून हिटमायर। शिमरून हिटमायर की अगर हम चर्चा करें, दोस्तों टीम से जुड़े तो हैं, लेकिन ये पूरा सीजन इतना गंदा निकला है। एक मात्र मैच जब इन्होंने 50 बनाया था और एक में 42 किया था, बाकी मैचेस में गच्चा ही किया है। तो जो सिलेक्शन परसेंटेज है 10 के आसपास है, वो सही है। तो स्मॉल लीग में तो जगह नहीं बन रही, जीएल में भी रिस्की पिक है। संजू के आने के बाद और रिस्की हो गए। लेग स्पिन के सामने 3 बार आउट हो चुके हैं। यूजी चहल सामने वाली टीम में मौजूद हैं जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं, और पहले बैटिंग करते हुए 6 बार 50 से ऊपर का स्कोर कर चुके हैं। तो अभी तक स्मॉल लीग के लिए मात्र 3 प्लेयर आए हैं, जो जीएल के लिए 4 प्लेयर हो चुके हैं ध्रुव जुरैल को मिलाकर। इसके बाद है दोस्तों वारेंतु हसरंगा। अभी बहुत कुछ कंफर्म न्यूज़ नहीं है इनकी, लेकिन अगर अवेलेबल होते हैं तो पॉसिबल है कि प्लेइंग 11 में आपको मिल जाएंगे। 40 इनिंग 57 विकेट इनके खाते में है। पहले गेंदबाजी करते हुए 28 और सेकंड गेंदबाजी करते हुए 29 विकेट्स हैं। इस मैदान के ऊपर स्पिनर्स ने काफ़ी बेहतर किया है, तो हो सकता है कि इनको खिलाया जाए। लेग स्पिन के सामने ये खुद अपना विकेट 7 बार दे चुके हैं।
इसके बाद अगला नाम मिलता है शुभम दुबे का। यहां तक आपको आने की आवश्यकता है नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए वो काफ़ी रहेगा। 19 का इनका बैटिंग एवरेज है। इसके बाद गेंदबाजी पे आते हैं तो जोफ्रा आर्चर, जिन्होंने इस मैदान पे अच्छी गेंदबाजी की है जब पहली इनिंग में गेंदबाजी की है, तो अगर पहली इनिंग में है तो जोफ्रा आर्चर को ट्राई करना, क्योंकि डेथ ओवर में भी आएंगे। लेकिन सेकंड इनिंग में इनका परफॉर्मेंस उतना बेहतर हमने नहीं देखा है। इसके बाद है दोस्तों तीक्षाना, स्पिन ट्रैक है, संभवतः एक विकेट आपको निकाल कर दे जाएंगे और कुछ 2-3 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मौजूद हैं, इस वजह से भी चांस बनता है कि आपको एक विकेट ईजी वे में तीक्षाना दे सकते हैं। फिर आएंगे युद्धवीर सिंह। युद्धवीर सिंह 8 इनिंग में 5 विकेट इनके खाते में है, जिनका परफॉर्मेंस ऐसा कुछ खास रहा नहीं, तो युद्धवीर सिंह को छोड़ के चलूंगा। आकाश मधवाल, दोस्तों इस बंदे ने पिछले साल बहुत कमाल का परफॉर्मेंस किया था मुंबई की तरफ से खेलते हुए, एक मैच में 5 विकेट भी निकाले थे। तो ये इसकी बॉल की कुछ खासियत मैं आपको बता देता हूँ, हल्का सा बॉल इनका लो रहता है, जिसकी वजह से कई बार बल्लेबाज मिस कर जाता है और कभी पैड पर तो कभी स्टंप पर बॉल लगता है, जिसका फायदा इनको मिलता है। तो इनको ट्राई कर सकते हो, चाहो तो डिफरेंशियल के तौर पर रख लीजिएगा। और एक नाम है लोहान डी प्रेटोरियस, ये बंदा कमाल का बल्लेबाज है, मैं आपको अपने में गारंटी दे रहा हूँ इस बल्लेबाज की, ये कमाल का प्लेयर है। 12 मैचेस 397 रन, 33 का एवरेज और 3 बार 50, 97 का हाईएस्ट स्कोर है। स्ट्राइक रेट देख लो, 166 का स्ट्राइक रेट है, इसको हटा देना, ये दूसरे का है, ठीक है। तो 166 का स्ट्राइक रेट है, सेकंड बैटिंग करते हुए 250 है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग ने आउट किया है 3 बार, पर बल्लेबाजी बहुत कमाल की करता है, लेफ्ट हैंड करता है और ओपन करता है, सबसे बड़ी बात यह है। अब ओपन में यह है कि अब जायसवाल तो खेलेंगे, संजू आ गए तो संजू खेलेंगे, तो 1 डाउन खेलना पड़ सकता है अगर खेलेंगे तो, या फिर सेकेंड डाउन, तो 1 डाउन पॉसिबल है कि 1 डाउन ही आ जाएंगे ये, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं पंजाब की। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे भाई, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या कंफर्म है, इंग्लिश के अभी चांसेस कम है। श्रेयस अय्यर कंफर्म है, नेहाल वडेरा कंफर्म, शशांक सिंह खेलेंगे। मार्कस टॉयनिस के चांसेस कम है, मार्को येंसन खेलेंगे, मार्को येंसन नेक्स्ट मैच से खेल सकते हैं। ओमार जई खेलेंगे, अर्शदीप चहल और विजय कुमार विशक खेल सकते हैं। अब यहाँ से नई गेंद से शुरुआत होगी अर्शदीप के साथ में। अर्शदीप के साथ में अब ओमार जई को ही गेंदबाजी करनी पड़ेगी। एक नाम जुड़ा है टीम से, मिचेल ऑन का, कमाल का ऑलराउंडर है और उस बंदे ने ना, जो हर एक क्रिकेटर सपना देखता है ना, वो उसने जिया है। हर एक जो भी क्रिकेट फैन है, अब वो क्या सोचता, कई बार वो सपना देखता है कि मैं अपनी फेवरेट टीम के लिए क्रिकेट खेल रहा हूँ, फिर मैंने बैठ के ऐसे छक्का मार दिया, फिर मैंने ऐसे चौका मार दिया और मैंने अपनी टीम के लिए मैच जिता दिया और मैन ऑफ द मैच बन गया। कई सारे प्लेयर ऐसे सपने देखते होंगे ना, तो दोस्तों ऐसा ही सपना इन्होंने पूरा किया है मिचेल ऑन ने। ये कुछ सालों पहले हॉबर्ट हरिकेन का मैच लाइव बैठकर देख रहे थे, टीम को सपोर्ट कर रहे थे, और लास्ट ईयर हॉबर्ट हरिकेन को इन्होंने फाइनल जिताया है, मैन ऑफ द मैच रहे थे, फाइनल मैच में शतक लगाया था मिचेल ऑन ने, ठीक है। प्रभसिमरन की अगर हम बात करें, 2 मैचेस में 80 रन इस मैदान पे पहले बना चुके हैं, और मार्कस टॉयनिस अगर खेलते हैं तो 2 में 52 है, शशांक सिंह 2 में 79 रन है। हालांकि अभी नहीं है मार्कस टॉयनिस, जहां तक मेरे को न्यूज़ है। मार्कस टॉयनिस ने 2 मैचेस में 2 विकेट निकाले हैं, और यूजी चहल को इस मैदान पर सेकंड इनिंग में बड़े कमाल के विकेट मिले हैं, 10 इनिंग में 18 हैं। अब आप आ जाओ प्रभसिमरन सिंह पे। प्रभसिमरन सिंह दोस्तों, इनके लास्ट मैच के 90 रन मतलब जो लास्ट मैच का इनका स्कोर है ना, वो हटा दिया गया है, वो स्कोर हटा दिया गया है, और इस वजह से ये ऑरेंज कैप की दौड़ से फिर से पीछे हो गए। लास्ट मैच में 70-80 रन उन्होंने बनाए थे, और पिछले 1 साल के अंदर 31 का एवरेज और 6 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। आते ही बल्ला चलाने का काम करेंगे। जिस तरह का ये विकेट है, जहां पर अर्ली स्विंग देखने मिला नहीं है, टॉप ऑर्डर ने स्कोर किया है, तो प्रभसिमरन सिंह एक बेहतर चॉइस आपके लिए बन सकते हैं। इसके बाद प्रियांश आर्या आपको मिलते हैं। प्रियांश आर्या का 34 का एवरेज है, 150 100 कर चुके हैं, और वही वाली बात फिर से रिपीट करूंगा कि जिस तरह का विकेट है, ज़्यादा स्विंग नहीं है, उतना मूवमेंट देखने नहीं मिलने की वजह से दोनों ओपनर्स आपके लिए अच्छा करके देखे जा सकते हैं। इसीलिए ये दोनों प्लेयर्स मेरी टीम में है। इनको लेग स्पिनर ने परेशान किया है, तो वानिंदु हसरंगा थोड़ी दिक्कत दे जाएंगे। नंबर 3 पर आपको मिलेंगे श्रेयस अय्यर, जिनका 40 का बैटिंग एवरेज है पिछले 1 साल में, और 6 बार 50 है, दोनों इनिंग्स में 3-3 50 की हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने ये 5 बार आउट हो चुके हैं, पर सामने वाली टीम के पास में कोई लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं होने की वजह से ये इनको ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। तो श्रेयस अय्यर तीसरे प्लेयर जो टीम में कन्फर्म है। अब आप आ जाओ नंबर 4 नेहाल वडेरा पे।
नेहाल वडेरा अब नंबर 4 खेल सकते हैं, ध्यान रखना, या मिचेल ऑन खेलेंगे या नेहाल वडेरा खेलेंगे। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने दिक्कत है, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने भी दिक्कत आई है। सेकंड बैटिंग करते हुए 250 और 28 का बैटिंग एवरेज है, जिसमें 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। और राजस्थान के सामने बैटिंग करना पसंद करते हैं क्योंकि 2 मैच खेले और रन बनाए हैं टोटल 111, ठीक है। और जोफ्रा आर्चर इनको परेशान कर सकते हैं। इसके बाद है मिचेल ऑन, ये है वो खिलाड़ी जिसके बारे में हम अभी रिसेंटली बात कर रहे थे। बिग बैश लीग के फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच, अनसोल्ड गए थे शायद अभी उसमें अपने ऑक्शन के दौरान, लेकिन अभी मैक्सवेल को रिप्लेस किया है, टीम से जुड़ चुके हैं। 29 का बैटिंग एवरेज है, 2 बार बड़े स्कोर बनाए हैं और दोनों बार 100 बनाया है और 7 विकेट खाते में शामिल भी हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम ने थोड़ा परेशान किया है। कुल मिला के लेफ्ट आर्म बॉलर खेल नहीं पाते और सामने वाली टीम के पास में लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं है। वैसे फजल हक फारूकी हैं, लेकिन अगर उनको खिलाया जाएगा तो ही ये दिक्कत होगी। इसके बाद है शशांक सिंह, इनको बैटिंग का मौका मिल जाएगा। 50 का बैटिंग एवरेज, 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर, दोनों इनिंग्स में टोटल मिलाकर 350, सेकंड इनिंग में ज़्यादा है। ऑर्थोडॉक्स दिक्कत देती है, ऑर्थोडॉक्स सामने वाली टीम में नहीं है। अजमतुल्ला ओमार से इनका बैटिंग डाउन ऊपर आ सकता है अगर स्टोइनिस और इंग्लिश नहीं होते हैं तो ये आपके जीएल में कैप्टन वाइस कैप्टन का काम कर सकते हैं। 31 इनिंग 22 विकेट, 23 का बैटिंग एवरेज, 47 का हाईएस्ट स्कोर है। ऑर्थोडॉक्स परेशान करता है, पर ऑर्थोडॉक्स यहाँ पर नहीं है सामने वाली टीम के पास में। 14 विकेट निकाले हैं सेकेंड इनिंग के अंदर, अच्छा गेंदबाज है। और इसके बाद दोस्तों सूर्यांश शेदगे, 2 मैच खेले, टोटल रन बनाए 3, एक मैच में गेंदबाजी की जिसमें विकेट नहीं मिला। स्टार्टिंग के 2 ओवर अच्छे डाले थे, तीसरा ओवर महंगा चला गया था। इसके बाद है हर्षदीप सिंह, इनको छोड़ना नहीं है। इस राजस्थान के सामने 18 विकेट निकाल चुके हैं, दोनों इनिंग के इंपॉर्टेंट पिक है। नहीं छोड़ पाओगे, ना ही छोड़ पाओगे आप चहल को, क्योंकि दिन का मैच है और इस मैदान पे अच्छा किया है, सेकंड इनिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, इसीलिए इनको भी नहीं छोड़ सकते। तो ये दोनों प्लेयर कंफर्म है। फिर आपको मिलेंगे विजय कुमार विशक, अभी तक 13 इनिंग में 13 विकेट निकाले हैं, तो इन पर आपको ज़्यादा दिमाग स्मॉल लीग में तो नहीं लगाना। मार्को एंसन इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, अगले मैच से अवेलेबल हो जाएंगे। अभी आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आपके सामने। 45 इनिंग 62 विकेट, 23 का बैटिंग एवरेज, 250। युद्धवीर और आकाश मधवाल परेशान कर सकते हैं। पहली इनिंग में 27 विकेट, सेकंड इनिंग में 35 विकेट। इसके बाद 2 नाम और है, जिसमें एक मार्कस स्टोइनिस का है, 25 का बैटिंग एवरेज, 5 बड़े स्कोर है, दोनों इनिंग में 2-2 50 है। स्क्रीनशॉट इनका भी ले लो, शायद ये भी इस मैच में नहीं खेलेंगे। ऑफ स्पिन, लेग स्पिन और चाइनामैन परेशान करती है। तीक्षाना है, लेग स्पिन में हसरंगा है और गेंदबाजी करेंगे तो 30 विकेट है। और एक इंग्लिश है, ये भी अवेलेबल नहीं है। 22 का बैटिंग एवरेज है, पिछले मैच में 30 बनाया था और ताबड़तोड़ 30 था, ठीक है। राइट आर्म मीडियम और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग दिक्कत देगी। आकाश मधवाल, युद्धवीर सिंह इनको परेशान करती है, कर सकते हैं। तो ये यहाँ जो 3 प्लेयर है, मैंने इनके रिकॉर्ड दिखा दिए हैं, पर पॉसिबल है कि नहीं खेलेंगे, चांसेस हाई है, ठीक है। अब कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात करें ना, तो श्रेयांश, प्रियांश और जायसवाल सबसे बेटर चॉइस में है। इसके अलावा संजू सैमसन है, मिचेल ऑन को ट्राई कर लेना और लोहान डी प्रेटोरियस को ट्राई कर लेना। ये तीनों ग्रैंड लीग में आपके काम आ जाएंगे। इस बंदे पे भी नज़र रखना और इस पे भी नज़र रखना, ये दोनों कमाल के प्लेयर हैं। बहुत कम लोग आपको इनके बारे में बताएंगे, जितना डीप मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं दोनों, ठीक है। और पॉसिबल है कि दोनों में से एक इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन बन ही जाए जीएल का। इसके बाद टीम कॉम्बिनेशन क्या कहता है भाई कि प्रभ सिमरन को रख लिया, संजू सैमसन रहेंगे तो इनको भी रखना पड़ेगा। जायसवाल वाइस कैप्टन, श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्य कप्तान, मिचेल ऑन टीम में रखे। हसरंगा अगर खेलते हैं तो रहेंगे। पराग, हर्षदीप, चहल और जोफ्रा आर्चर टीम में मौजूद हैं। अगर मुझे कुछ रिप्लेस करना है, कुछ बदलना है, तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। रहो टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लो। और ध्यान रखना, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे दोस्तों आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।